हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ी स्केरी है, मीन्स थोड़ी डरावनी है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं और जाने कि स्टोरी का टाइटल क्या है। तो स्टोरी का टाइटल है द माउंटेन्स एविल स्पिरिट। माउंटेन मीन्स होता है पहाड़, पर्वत। एविल मतलब होता है बुरा, दुष्ट। स्पिरिट मतलब होता है आत्मा। तो पहाड़ की बुरी आत्मा या दुष्ट आत्मा। तो चलिए स्टोरी रीड करते हैं। देयर वाज अ थीप। देयर मीन्स वहाँ, वॉज था, एक थीप, एक वहाँ पे थीप था, मीन्स एक चोर था। वन डे ही वेंट टू अ टेम्पल। एक दिन वो क्या, वह गया, वेंट मतलब गया, टू अ टेम्पल मंदिर गया। फॉर लूटिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स। फॉर लूटिंग लिए, फॉर मतलब लिए, लूटने के लिए, वह लूटने के लिए गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोने के, ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण, अलंकार मतलब सोने के गहने वहने जो भी है वो लूटने के लिए वो चोर गया, मंदिर गया। ही नॉट ओनली लूटेड द गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ही वह नॉट नहीं, ओनली सिर्फ लूटा द गोल्ड मतलब सोना, ऑर्नामेंट मतलब सिर्फ सोने के गहने नहीं लूटा, बट ऑल्सो परंतु ऑल्सो भी स्टोल चोरी किया द सिल्वर चांदी का बेल जो चांदी का बेल होता है, घंटी होती है, उसे भी वो क्या चुरा लिया। फ्रॉम द टेम्पल मतलब मंदिर से, मतलब वो गहना लूटने गया था पर वो गहना के साथ साथ क्या लूट लिया, वहाँ पे जो घंटी टंगी रहती है चांदी की वो भी उसको भी वो निकाल लिया। आफ्टर लूटिंग एवरीथिंग फ्रॉम द टेम्पल। आफ्टर बाद, लूटने एवरीथिंग हर चीज़, फ्रॉम द टेम्पल मंदिर से, मतलब सब चीज़ लूटने के बाद मंदिर से, सब चीज़ लूटने के बाद मंदिर से। द थीप थॉट ऑफ रिटर्निंग टू हिज होम। थीप चोर, थॉट सोचा, ऑफ रिटर्निंग मीन्स वापस लौटने का, टू हिज होम अपने घर के पास वो लौटने का सोचा कि सब चीज़ लूट लिया तो सोचा कि चलो अब अपने घर चलते हैं। ऑन द वे रास्ते में, ही हैड टू क्रॉस मतलब उसने पार किया। अ डीप फॉरेस्ट मीन्स एक घने जंगल को एक गहरे जंगल को पार किया। अ हंग्री टाइगर हु वॉज इन द फॉरेस्ट। अ हंग्री टाइगर मीन्स एक भूखा शेर, हंग्री मीन्स भूखा, एक भूखा शेर। हु वॉज इन द फॉरेस्ट, हु मतलब जो, वॉज था, इन द फॉरेस्ट जो जंगल में था। वॉज वॉचिंग द मूवमेंट ऑफ द थीप। वॉज था, देख रहा था, वॉचिंग मीन्स देख रहा था, द मूवमेंट मतलब होता है गति, ऑफ द थीप जो चोर की गति को क्या वो देख रहा था, सुन रहा था। वहाँ पे शेर जो भूखा था वो ये सब चीज़ें देख रहा था। गेटिंग द अपॉर्चुनिटी मीन्स गेट मतलब पाना, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, अवसर, वो मौका अवसर पाते ही क्या कर दिया, ही अटैक द थीप, वह थीप पर, चोर पर आक्रमण कर दिया। एंड इन नो टाइम और बिल्कुल समय ही नहीं लगा। ही पुट हिम इनटू डेथ और वो उसे मौत के घाट उतार दिया। ही पुट हिम इनटू डेथ मतलब मौत के घाट उतार देना, मतलब उसे वो मौत के घाट उतार दिया मीन्स मार दिया उसे। द टाइगर वॉज वेरी हैप्पी, जो शेर था बहुत खुश हो गया। एज ही वॉज ईटिंग द स्वीट फ्लेश ऑफ द थीप, ही वॉज ईटिंग वह खा रहा था, द स्वीट मीठा, फ्लेश भोजन मांस, ऑफ द थीप चोर का मीठा मांस खाकर वो क्या, उसे बहुत ही आनंद आने लगा, वो बहुत ही खुश हो गया। After some time, a few monkeys came to the spot and found the left part of the thief's body. After some time, after मतलब बाद, some time मतलब कुछ समय, after some time मतलब कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, few monkeys कुछ, few मतलब कुछ, monkeys मतलब कुछ बंदर आए, आए to the spot मतलब उस जगह पर जहाँ पे शेर ने चोर को क्या मारा था, उसे खाया था, उस जगह पर वो
मंकी आए एंड और फाउंड पाया, और क्या पाया, द लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट पार्ट मीन्स छूटा हुआ पार्ट, जो बाकी बच गया था, जो भाग ऑफ द थीव्स बॉडी, जो बचा हुआ भाग था चोर के शरीर का, वहाँ पे वे लोग आए। सून जल्द ही दे कलेक्टेड द ऑर्नामेंट, जल्द ही उन्होंने क्या किया, कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किया, द ऑर्नामेंट्स उस आभूषण को, उस सोने के आभूषण, सोने चांदी के गहनों को क्या उन्होंने इकट्ठा किया, ये बंदरों ने, फ्रॉम देयर वहाँ से, फ्रॉम देयर मतलब वहाँ से, एंड लेफ्ट द प्लेस इमीडिएटली, लेफ्ट द प्लेस, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, द प्लेस जगह को, इमीडिएटली मतलब बहुत जल्द ही उस जगह को क्या उन्होंने छोड़ दिया। बट बिफोर लिविंग, बट परंतु बिफोर मतलब पहले, लिविंग छोड़ने से पहले, वन ऑफ देम मतलब उन सब में से एक क्या किया, वन ऑफ देम फाउंड द सिल्वर बेल एंड स्टार्टेड रिंगिंग द बेल, उनमें से जो एक था उसने क्या पाया, फाउंड मतलब पाया, द सिल्वर चांदी का, बेल चांदी का घंटी, चांदी की घंटी वो पाया, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, रिंगिंग और उसे बजाना शुरू कर दिया, रिंगिंग द बेल उस घंटी को क्या वो बजाना शुरू कर दिया। अ स्वीट साउंड स्टार्टेड फ्रॉम द बेल, अ स्वीट साउंड एक मीठी ध्वनि, एक मीठी आवाज़ शुरू हो गई, फ्रॉम द बेल मतलब उस घंटी से एक बहुत ही मीठी आवाज़ आने लगी। सो वेर एवर ही वेंट, सो इसलिए वजह से, वेर एवर जहाँ भी, ही वेंट वह जाता, मतलब वो जो मंकी था वो जहाँ भी जाता, ही कैरिड द बेल विथ हिम, वह अपने साथ घंटी को क्या लेके जाता, कैरिड मतलब लेना, ढोना, वो उस बेल को, उस घंटी को विथ हिम अपने साथ लेके जाता जहाँ भी वो जाता था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द साउंड, ही वॉज वह वेरी फॉन्ड मतलब वो उस साउंड के प्रति क्या बहुत ही मतलब फॉन्ड था, मतलब उसके लिए बहुत उत्सुक था, उसे बहुत अच्छा लगता था उसका साउंड, घंटी का जो साउंड था वो बहुत ही उसे बहुत अच्छा लगता था। बिसाइड द फॉरेस्ट, बिसाइड मतलब पास, द फॉरेस्ट मतलब जंगल के पास, जंगल के पास, देयर वाज अ हाई माउंटेन एंड अ विलेज टू, वहाँ पे जंगल के पास ही क्या, देयर वाज अ हाई माउंटेन एक ऊंचा पहाड़, एंड अ विलेज टू और उसके पास ही एक गांव भी था, टू मीन्स भी, वहाँ पे एक गांव भी था, जंगल के पास क्या एक गांव था और एक माउंटेन था। द पीपल इन द विलेज, जो वहाँ के लोग थे, इन द विलेज मतलब गांव के जो लोग थे, बीकेम हो गए थे, अवेयर ऑफ मतलब सचेत होना, वाकिफ होना, द साउंड ऑफ बेल, द साउंड ऑफ बेल मतलब जो घंटा की ध्वनि बजती थी उससे क्या वो सचेत थे, वे जानते थे कि ये क्या कोई मतलब एक घंटी बजती है, कुछ बजता है, साउंड बजता है। दे गॉट फ्राइटेन और वो क्या सचेत भी थे, जानते थे कुछ आवाज़ आती है। दे गॉट फ्राइटेंड वो क्या भयभीत भी होते थे, डर भी जाते थे, जब वो घंटी बजती थी तो क्या वे डर जाते थे, फ्राइटेंड हो जाते थे। एज दे डिड नॉट नो द सोर्स ऑफ द स्वीट साउंड ऑफ द बेल, दे डिड नॉट नो वे नहीं जानते थे, एज दे डिड नॉट वे डर जाते थे, क्योंकि दे डिडंट नो वे नहीं जानते थे, नो मीन्स वो नहीं जानते थे, द सोर्स, सोर्स मतलब स्रोत, ऑफ द स्वीट साउंड ऑफ मीठी जो ध्वनि है, ऑफ द बेल जो घंटी की मीठी ध्वनि है वो कहाँ से आ रही है, वे ये चीज़ को नहीं जानते थे, इस वजह से वो क्या बहुत ही वो डर जाते थे। They were confused that it was coming from the mountain. They were confused. वे confused थे मतलब उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि it was coming from the mountain, कि यह क्या कहाँ से आ रही है, it was coming यह आ रही है, coming मतलब आ रही है, from the mountain वो पर्वत से या पहाड़ के पास से आ रही है, मतलब वो बहुत ही confused थे, संदेह की अवस्था में थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये साउंड कहाँ से आता है, तो इस वजह से वे लोग क्या बहुत ही डरते थे कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो इस वजह से वे लोग बहुत भय खाते थे। तो आगे क्या हुआ,
द विलेजर्स मतलब गांव वाले, कॉल्ड मतलब बुलाया, अ मीटिंग एक मीटिंग बुलाई, एक जहाँ पे लोग बैठ के बातचीत करते हैं एक तरह से, वहाँ एक सभा बुलाई। एंड डिस्कस मतलब विस्तार से उस चीज़ में बातचीत करना। द साउंड ऑफ द बेल जो बेल का साउंड आता था, जो बेल घंटी की ध्वनि आती थी, उस चीज़ के बारे में बातचीत करने के लिए उन्होंने बुलाया। इन द डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल से जो आवाज़ें आती थी घंटी की, उस चीज़ के बारे में बातचीत करने के लिए गांव वालों ने क्या, एक सभा बुलाई। मतलब वहाँ पे वो लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों ये घंटी की जो ध्वनि कहाँ से आती है, कैसे आती है, क्यों आती है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए बहुत जिज्ञासु थे। इस वजह से उन्होंने एक सभा बुलाई। एमंग द विलेजर्स देयर वाज एन अनडानेड मैन। एमंग द विलेजर्स, एमंग मतलब बीच में, विलेजर्स मतलब गांव वालों के बीच में, देयर वहाँ, वाज एक, एन अनडानेड मतलब होता है निडर मैन, एक निडर आदमी भी वहाँ पे रहता था। अनडानेड मतलब निडर, एक निडर आदमी भी वहाँ रहता था। मतलब गांव वाले तो सभी डरते थे, पर उनमें से एक निडर आदमी था। ही सेड, उस निडर आदमी ने क्या कहा, आई विल गो टू द माउंटेन टुमारो टू एग्जामिन व्हाट इज़ इट। आई विल, उस निडर आदमी ने कहा, आई विल गो, मैं जाऊँगा, टू द माउंटेन पहाड़ पे, टुमारो कल मैं क्या जाऊँगा उस पहाड़ पे, टू एग्जामिन मतलब परीक्षण करने के लिए, देखने के लिए, व्हाट इज़ इट क्या है ये, मतलब मैं कल जाऊँगा पहाड़ पे और जाके देखूँगा कि मतलब क्या है ये जो ध्वनि है कहाँ से आती है, कैसे आती है, इन सब चीज़ों का परीक्षण करने के लिए, जानने के लिए मैं क्या कल माउंटेन पर जाऊँगा, पहाड़ पर जाऊँगा। सो नेक्स्ट डे, इसलिए अगले दिन, नेक्स्ट दिन, ही वेंट वह गया, टू इन्वेस्टिगेट मतलब जांच पड़ताल करना, द मैटर जो मैटर क्या था, वही घंटी की जो ध्वनि आती थी वह कहाँ से आ रही है, उन सब चीज़ों का इन्वेस्टिगेट जांच पड़ताल करने के लिए वो जो निडर आदमी था वो माउंटेन पर गया। सून ही केम क्लोजर टू द माउंटेन, जल्द ही केम वह हो गया, क्लोजर पास में, टू द माउंटेन जल्द ही वो क्या माउंटेन के पास पहुंच गया। एंड और ही केम वह आया, इन द मिड्स मतलब बीच में, ऑफ द फॉरेस्ट मिड्स बीच में, मध्य में, वो जंगल के मध्य में मतलब बीच में आ गया वो आदमी, जल्दी वो क्या जंगल के बीच में वो पहुंच गया। सडनली ही केम अक्रॉस द डेड बॉडी ऑफ अ थीप, सडनली अचानक, ही केम अक्रॉस मतलब होता है सामने आ जाना, द डेड बॉडी मतलब जो मृत शरीर था जो चोर का, अचानक उसके सामने वो आदमी क्या आ पड़ा। ही बिकेम अवेयर ऑफ द साउंड ऑफ द बेल, ही वह आदमी जो था अचानक से उसके सामने क्या, वो उसकी डेड बॉडी जो उसका मृत शरीर था चोर का, उसके सामने अचानक से आ गया। फिर क्या हुआ, ही बिकेम वह हो गया, बिकेम मतलब हो गया, अवेयर ऑफ सचेत था, जागरूक था, ऑफ द साउंड ऑफ द बेल जो घंटी की ध्वनि के प्रति वो क्या सचेत था, वो जानता कि कोई घंटी की ध्वनि आती है, बट परंतु ही कुड नॉट वह नहीं कर सकता था, एबल मतलब होता है सक्षम, योग्य होना, टू पॉइंट आउट मतलब उस चीज़ को बताने के लिए, उस चीज़ को जानने के लिए, द सोर्स ऑफ दिस साउंड मतलब ये सोर्स मतलब ये स्रोत, जो साउंड का स्रोत है, जो ध्वनि का जो ध्वनि आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो उस चीज़ को नहीं जान पा रहा था, मतलब वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था। ही वाज पजल्ड, वो क्या हो गया, पजल्ड हो गया, घबरा गया, चकरा गया। पजल मतलब घबरा जाना, चकरा जाना, वो बहुत ही मतलब उसे घबराहट होने शुरू हो गई जब वो उस आदमी का मृत शरीर देखा, तो उसके बाद उसे क्या बहुत ही घबराहट शुरू होने लगी, थोड़ा उसे डर भी लगने लगा। बट ही गैदर्ड courage and strength and started searching the source,
परंतु ही गैदर्ड मतलब इकट्ठा करना, करे साहस एंड स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ मतलब साहस, इकट्ठा किया, स्ट्रेंथ मतलब भी वही होता है शक्ति, शक्ति साहस, उसने सब क्या इकट्ठा किया अपने अंदर, एक मतलब साहस बांधा, एंड स्टार्टेड और शुरू हो गया, सर्चिंग खोजने के लिए, द सोर्स स्रोत को, जो ऑफ द साउंड जो ध्वनि आ रही थी जहाँ से, उस चीज़ को क्या वो खोजने के लिए एक हिम्मत जुटाई कि नहीं वो उसे खोज के ही रहेगा। मतलब वो डर गया था, शव देख के तो वो डर गया था, परंतु वो क्या अपने अंदर एक हिम्मत बांधी कि नहीं मुझे ये घंटी की जो साउंड है, ध्वनि है, वो कहाँ से आ रही है, मुझे वो क्या ढूंढना ही है। बट ही वॉज सो फ्राइटेंड, परंतु ही वॉज सो फ्राइटेंड, वो बहुत ही ज़्यादा डर गया, बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गया। ही इमीडिएटली लेफ्ट द प्लेस, ही इमीडिएटली मतलब वो तुरंत ही, तत्काल ही, लेफ्ट द प्लेस वो जगह को क्या छोड़ दिया, और इतना डर गया, हिम्मत तो बांधी उसने, उस आदमी ने हिम्मत तो बांधी, पर क्या, पर वो हिम्मत भी आगे चल के और टूट गई, और क्या वो जल्दी वो जगह को छोड़कर चला गया, इतना डर गया। तो आज की स्टोरी हम यहीं तक समाप्त करते हैं। इसका दूसरा पार्ट हम दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।